दोस्तों, मेरा नाम मोनिका है। मैं 25 साल की हूँ। मेरा रंग गोरा और कद भी अच्छा है। मैं देखने में बिल्कुल आलिया भट्ट जैसी दिखती हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे देवर के बीच की है। कॉलेज खत्म होने के कुछ साल बाद ही मेरी शादी हो गई थी। मेरे ससुराल में एक देवर, सास ससुर, नंद और पति ही थे। मेरी नंद की पिछले साल ही शादी हुई है। अब घर में बस हम 4 ही लोग थे, किंतु मेरे पति अक्सर ही घर से बाहर रहते हैं। वो कई दिन और रात घर नहीं आते तो मुझे बड़ा अकेलापन लगता था। मैंने ये शिकायत कई बार अपने पति से की थी, किंतु वो मेरी नहीं सुनते। मेरा अक्सर ही मन हुआ करता था, किंतु पति न होने की वजह से मेरा मन खट्टा हो जाता। ऐसे में मेरा मन होता कि मैं बाहर ही कुछ कर लूं, किंतु सास मुझे अकेले जाने नहीं देती थी। अब मुझे घर में ही दिमाग लगाना था, तो बस नजर देवर पर ही जाकर रुकी। मेरे देवर का नाम सुनील है और उम्र 20 साल। वो जिम जाना बड़ा पसंद करता है, इसलिए वो दिखने में भी अच्छा था। नंद और पति के न होने से मेरा टाइम नहीं कटता था, तो मैंने देवर के साथ ही वैसी दोस्ती करना सही समझा। बाद में हालांकि मैंने उसकी आंखों में बड़ा कुछ नोटिस किया, तो मैं समझ गई कि तीर सही निशाने पर लग रहा है। शुरू में मैंने दोस्ती बनाने के कई नए तरीके खोज डाले। सुनील जब भी घर आता तो मैं आगे पीछे घूमती रहती, उसके लिए कुछ न कुछ बनाती रहती और हमेशा बन ठन कर ही रहती, ताकि मुझे भी उसके मन के भाव पता चल सके और मैं अपना काम निकाल लूं। आप कह सकते हो कि मैं एक शातिर लड़की हूं और अपना काम निकलवाना जानती हूं। बस मैंने कोई मौका नहीं छोड़ा उसे इम्प्रेस करने का। एक दिन तो मैंने खाना उसे अपने हाथों से खिलाया, ताकि वो एक बार सही से तो तान के और मैं अपने काम की शुरुआत कर सकूं। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाए और सुनील ने खाने के अलावा मेरी बड़ी तारीफ की। अब आए गए दिन वो भी मेरे आगे पीछे घूमता रहता। मैं जब भी घर की सफाई करती तो वो मुझे देखता और स्माइल पास करता रहता। अब वह भी शातिर दिमाग वाला हो गया था। वो इस बात का खास ध्यान रखता कि उसे कोई पकड़ न ले। मैं तो वैसे ही कब से तैयार थी उसका साथ देने के लिए, तो अब तक ये बात किसी को नहीं पता थी। बस अब तलाश शुरू हो चुकी थी एक अच्छे मौके की। एक दिन मेरे सास ससुर ने इच्छा जताई कि वे कुछ दिनों के लिए मेरे पति के पास रहकर आना चाहते हैं। ये सुनते ही मैं खिल गई और देवर जी के चेहरे के भाव देखकर मेरी हंसी छूट रही थी। अगले ही दिन सुनील ने टिकट करवा दी और 2 दिन बाद रात को 8 बजे उनकी ट्रेन थी, तो देवर जी उन्हें छोड़ आए। उस दिन मैंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। देवर जी 10 बजे घर पहुंचे तो मैंने भी उनको इम्प्रेस करने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले अच्छी तरह से तैयार होकर काली ड्रेस पहनी। ये नर्क सुनील को बड़ा पसंद था। फिर अच्छे से खाना खिलाकर स्वीट डिश खिलाए, ताकि मन भी मीठा मीठा हो सके। 12 बजे तक सब सेट हो गया था। पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। घर के पर्दे तो सुबह ही बदल दिए थे कि सब नया नया लगे। उस दिन मैं खुद को अप्सरा जैसी समझ रही थी। हमने हर तरफ मोमबत्तियों की रोशनी की और फर्श पर गुलाब की पत्तियां और भी सोने पे सुहागे का काम कर रही थी। कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी, जिससे से मखमली लग रहा था। सुनील ने काम तारीफ से शुरू किया और बताए कि वह तो इस मौके की तलाश में कब से था, बस मेरे ही हाँ का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते उसने अपना काम शुरू कर दिया और मैंने भी उसका खूब साथ दिया। हम भूल चुके थे रिश्ते का नाम और हदें। उस दिन तो काफी समय तक खेल चलता रहा और पूरे घर में बस इधर उधर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। अगले 1 हफ्ते तक ये सब चलता रहा, जब तक सास और ससुर नहीं लौट आए। अब तक तो हमें होशियारी रखनी आ गई थी, तो किसी को कुछ नहीं मालूम। बस मौका मिलते ही अपना प्रोग्राम कर लेते। मैं भी खुश और घर वाले भी खुश। मुझे अब घर से बाहर जाने की हलक भी नहीं मचती थी। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।